You guys just need to hit the playground and play like you usually do. Just stay away from the What is this for? Just play like you usually do. And kind of stay away from this one. Yeah, just because we need these voices out there. आओ तुम्हें एक कहानी के कारवां पे ले चले। ऐसी कहानी जिसके सफर में काफी रुकावटें थी, काफी मुश्किलें भी थी, और ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये कहानी है बेलगाम शहर में बसी डिवाइन प्रोविडेंस कॉन्वेंट हाई स्कूल की। सब जानते हैं कि डिवाइन प्रोविडेंस की नींव अंग्रेजी हुकूमत के दौरान 1921 में रखी गई थी, पर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इस नींव को रखने की पहल और इस सफर की शुरुआत 1920 में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में हो चुकी थी। एक बार मिसेस वेलोस अपनी 2 बच्चियों के साथ मदर जोटेले से मिलने पहुंची। मिसेस वेलोस ने कहा, सिस्टर मुझे माफ करना, बच्चियों को स्कूल पहुंचाने में थोड़ी देर हो रही है क्योंकि मैं तिलकवाड़ी में रहती हूँ और वहां से कैंप सेंट जोसेफ कॉन्वेंट पहुंचने में थोड़ी देर हो रही है। बातों बातों में मिसेस वेलोस ने एक बंद पड़ी सरकारी भट्टी का जिक्र किया जो उनके घर के बगल में थी, और यह भी कहा कि सरकार शायद उस भट्टी को बेचने का सोच रही है। जो बात मिसेस वेलोस ने मदर जोतेले से कही, उसमें मदर जोतेले को एक ऊर्जा की किरण नजर आने लगी। उनके अनाथ बच्चों के लिए एक अच्छी और बड़ी छत, उसी के साथ समाज के गरीब बच्चों के लिए अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल, बस फिर क्या था। मदर जोतेले ने कलम को सिहाई में डुबाया और उस वक्त के अंग्रेजी हुकूमत के कलेक्टर मिस्टर जी लार्ड को याचिका लिखी, ये कहते हुए, सर, तिलकवाड़ी में जो बंद पड़ी हुई जगह है, क्या आप उसे अपने ऑर्फनेज के बच्चों के लिए एक इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने के लिए और अपने समाज के प्रगति के लिए अनुदान के रूप में दे सकते हैं? कलेक्टर साहब को मदर जोतेले का जज्बा बहुत पसंद आया। कलेक्टर साहब ने बिना देरी करते हुए वो याचिका अंग्रेज सरकार को भेज दी। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, 1 साल तक अंग्रेज सरकार से कोई जवाब नहीं आया। बच्चों के लिए एक अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूल ना होने की वजह से मुश्किलें और भी बढ़ती गई।
जितनी भी दे भले जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की हो। आखिरकार 1 साल की कड़ी मेहनत और धीरज के बाद वो दिन आ ही जाता है जब 2 नवंबर 1920 की सुबह मदर जोतेले के हाथों में कलेक्टर की भेजी गई वो चिट्ठी थी जिसमें ये लिखा था कि वो तिलकवाड़ी के उस खाली जगह को अंग्रेज सरकार द कनोशियन सिस्टर्स ऑफ बेलगाम के नाम करती है और अब से उस जगह पर उन्हीं का हक होगा जिस पे वो अनाथ और आसपास के बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल बना सकते हैं। मदर जोतेले की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और होगा भी क्यों। मदर जोतेले ने 1 साल पहले जो सपना देखा था उसके सच होने की शुरुआत हो चुकी थी। वो कहते हैं ना कि आप सच्चे दिल से प्रार्थना करो तो भगवान सब ठीक कर ही देता है। सूरज जैसे चमकेंगे देखे है साडी अखियां ने, है सपने अंबरांदे, ए सपने अंबरांदे, बूंद बूंद जोड़ेंगे पल पल दूर दूर बह जाएंगे, फिर ना समंदरा दे, फिर ना समंदरा दे। असी ऐथे खड़े है जाना परे, ना कम हमको तोड़, असी जिद ते अड़े जनूनी बड़े, ऐ दिल के कबूल। एक जिंदड़ी मेरी सौ ख्वाहिशा, एक मैं पूरी करां, एक जिंदड़ी मेरी सौ ख्वाहिशा, एक मैं पूरी करां, एक जिंदड़ी मेरी सौ ख्वाहिशा, मुश्किल हमें रोकना। और इस तरह स्कूल के निर्माण का प्रयास शुरू हो गया। 7 अक्टूबर 1921 वो तारीख जिसने डिवाइन प्रोविडेंस के इतिहास के पन्नों में एक तारीख रच दी। वो तारीख जब उस घर के दरवाजे जरूरतमंद बच्चों के लिए खोले गए। वो तारीख जो आज तक डिवाइन प्रोविडेंस वालों के दिल में एक मीठी याद बन के बसती है। और इस दिन को और खास बनाते हैं मदर क्लोटिल्डा डिक्रूज, सुपेरियर मदर मार्गरेट और सिस्टर रेचल, जो इस प्यारे से घर के सबसे पहले माली बने। सारे सेंट जोसेफ के अनाथ बच्चों को आखिरकार इस खूबसूरत तिलकवाड़ी के घर में शिफ्ट करवाया गया। शहरों जैसे बन जाएंगे लगते ने जो छोटे छोटे रास्ते गलियां दे, ऐ रास्ते गलियां दे, फूलों की तरह महकेंगे हौले हौले यारो, एक दिन मौसम गलियां दे, ऐ मौसम गलियां दे। अभी ना जाने कोई पहचाने कोई है क्या अपना मोल, असी जिद ते अड़े जनूनी बड़े, ऐ दिल के कबूल। एक जिंदड़ी मेरी सौ ख्वाहिशा, एक मैं पूरी करां, एक जिंदड़ी मेरी सौ ख्वाहिशा, मुश्किल हमें रोकना। तुमता और तकरीबन 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद उस उड़ान ने ऊंचाइयों के बादल को छुआ और वो तारीख थी 23 जनवरी 1922, जब सुबह की पहली किरण स्कूल के दीवारों पर पड़ी। ये सपने देखने का सिलसिला यही नहीं थमा, शिद्दत बढ़ती गई और देखते ही देखते स्कूल की दीवारें और भी बड़ी और मजबूत होती गई। शुरुआत अनाथों के लिए एक घर के नींव से 4वीं से 8वीं तक स्कूल,
और 1970 में डिवाइन प्रोविडेंस को एक हाई स्कूल का दर्जा दिया गया। सच होने की खातिर जो सपने कीमत मांगेंगे, जाग के रातें कीमत भर देना। जब नजदीक से देखे तो खुशियों के आंसू आए, तू नजरों को वो मंजर देना। खूबी एक ही एक दिन मिटाएगी तेरी हजार खामियां, करके दिखा कमाल वो, आके ज़मीं पे दे के जाए आसमां। शाबाशियाँ, 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 शाबाशियाँ। सारे ऑर्फनेज के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों का ज्ञान भी मिला। किसी ने टाइपिंग सीखा, किसी ने कंप्यूटर का ज्ञान लिया, और बेलगाम के कड़ी सर्दी से बचने के लिए सारे कनोशियन परिवार ने बच्चों के लिए अपने हाथों से स्वेटर और सॉक्स बुना। ऐसी कुछ चीजें हैं इस दुनिया में जो एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरी है, जैसे जमीन और आसमान, जैसे दिन और रात, जैसे बादल और बारिश, जैसे धूप और छांव, जैसे पेड़ और जड़, वैसे ही पेरेंट्स और टीचर्स, जिनके बिना बच्चे बिल्कुल अधूरे हैं। अगर पेरेंट्स जड़ है तो टीचर पेड़, और इनका योगदान किसी भी बच्चे के जिंदगी में बहुमूल्य है। चाहे जिंदगी में बच्चे जो मुकाम हासिल कर ले, पर पेरेंट्स और टीचर का कर्ज कभी नहीं उतार पाएंगे। शुक्रिया, 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 शुक्रिया। आज जो भी है हम सब है आपकी ही बदौलत, आपके समर्पण को सलाम। शुक्रिया, 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 शुक्रिया। हाथ थाम के आपने है हमको सब सिखाया, माफ की गलतियां संभाला जब भी लड़खड़ाया। शुक्रिया, 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 शुक्रिया। हम चाहे जितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, पर वो स्कूल की मीठी यादों को भुलाना मुमकिन नहीं। चाहे फिर वो टीचर्स की डांट हो, या वो टिफिन शेयर करना हो अपने दोस्तों के साथ, चाहे वो बसों में चीखती चिल्लाती यादगार पिकनिक हो, चाहे वो बर्थडे के दिन कलर ड्रेस पहन के अपने जिगरी यार के साथ टीचर्स को चॉकलेट देने के बहाने सारे क्लासरूम घुमाना, फिर वो साल के आखिर में एग्जाम का टेंशन, और सबसे अहम पासिंग आउट परेड के दिन स्कूल हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने का दुख। स्कूल भले ही खत्म हो जाए, पर स्कूल की वो यादें हमेशा साथ रहती है, और यही यादें अक्सर हमारे चेहरे पर हंसी लाती है।
आंखों में जो मीठे मीठे सपने, क्या ये दिल करे, पहले पहले दिन की ये नई नई सुबह, आओ चल करे, हमको चबाते जाए, सबको बताते जाए अपनी हसरतें, यार मत भूले जगह है ये बड़ी कुल, सुनो सुनो जरा लेट मी से, भूलेंगे हम तो नहीं, सोचेंगे हम भी कभी, स्कूल के ये दिन सभी आएंगे ना, ना 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 ना, सीखेंगे हम ये यही है, क्या गलत क्या सही, स्कूल के ये दिन सभी आएंगे ना, ना 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 ना, आएंगे ना। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप सिर्फ एक पुरुष को ही शिक्षित करते हैं, लेकिन जब आप एक स्त्री को शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरी पीढ़ी और समाज को ही शिक्षित करते हैं। इसी मिसाल को लेकर मदर फाउंड्रेस सेंट मैगदलेन ने 100 साल पहले ये कदम उठाया था। एक साफ दिल की पहल इस कदर हवा में घुल जाएगी ये भी किसी ने सोचा न था, पर इसे सच कर दिखाया सेंट मैगदलेन ऑफ कनोसा ने। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी क्राइस्ट के नाम कर दी, जरूरतमंदों की मदद करती रही। इसी तरह जन्म हुआ एक नए कनोशियन परिवार डॉटर्स ऑफ चैरिटी का। तब से यह परिवार बढ़ता गया, बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। और आज डिवाइन प्रोविडेंस के 100 साल का सफर हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, टीचर्स, कनोशियन सिस्टर्स, मदर्स और मदर फाउंड्रेस सेंट मैगदलेन ऑफ कनोसा के नाम। घर किया सब कुछ जो राइट, तो फिर क्या लेफ्ट है, पास होंगे आज तो क्या कल फिर से टेस्ट है। हर जगह सब बोलते हैं ये बनो वो बनो, फंडा अपना सुनो सबकी पर अपनी ही करो। तो आओ फिर सर पड़े घास पे भागे दौड़े नंगे पैर हम, लेटे रूठे रूठे सर के हो नीचे जूते बादल गिने हम, रिमझिम पानी आए छातों की दीवानी आए ऐसे भीगे यूं, कभी पिए कॉफी शॉफी चाय शाय है ठीक है बोले गॉड ब्लेस यू। भूलेंगे हमको नहीं, सोचेंगे हम भी कभी, स्कूल के ये दिन सभी आएंगे ना, ना 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 ना, सीखेंगे हम ये यही है, क्या गलत क्या सही, स्कूल के ये दिन सभी आएंगे ना, ना 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 ना, आएंगे ना, आएंगे ना। स्कूल्स देश के भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज के बच्चे अच्छी स्कूल्स और शिक्षा के दम पे देश के निर्माण को आगे बढ़ाते हैं। वैसे ही डिवाइन प्रोविडेंस के बच्चों ने भी हमेशा अपने स्कूल और टीचर्स का नाम देश और विदेशों में रोशन रखा है। आज के तारीख में डिवाइन प्रोविडेंस के स्टूडेंट्स, कोई आईएएस ऑफिसर, कोई हाई कोर्ट जज, कोई पायलट, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट, स्पोर्ट्स पर्सन, एक्टर, म्यूजिशियन और टीचर्स बन के स्कूल का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं। तो आज सेंटेनरी के इस हसीन अवसर पर डिवाइन प्रोविडेंस कॉन्वेंट हाई स्कूल के 100 साल इस देश के नाम अर्पण करते हैं।